अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तैयब बलोच एक सहाफ़ी हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं। मैं समझता हूँ सारी ज़िंदगी में उनकी कोई एक वीडियो भी नहीं चली होगी, ना उन्हें कोई लोग जानते होंगे। लेकिन लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल कर जो शोहरत है वो हासिल करना बड़ा ही आसान काम होता है। और हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो जी खड़े हो गए कि जी सहाफ़त जो है, सहाफ़त पर आँच आ गई है, सहाफ़ी को मारा गया है, तो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। आप ये देखिए, रैलियाँ निकालने वाले जब अरशद शरीफ शहीद हुए तब किसी ने रैलियाँ नहीं निकाली और उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये तो दोहरा मेयार है हमारी सहाफ़त का। मतीउल्लाह जान साहब ने इनकी बड़ी प्यारी चित्रोल की है। अंदाज़ा लगाइए कि ये वो सहाफ़ी हैं कि जो मैं आपको वो थोड़ा-सा सुनाता हूँ, पहले वो सुनिए आप थोड़ा-सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। जिन्हें लफ्ज़ों की अदायगी नहीं आ रही और किन लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और हज़ारों गालियाँ खा के ये माशाअल्लाह मशहूर हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी शोहरत से कि हज़ारों लाखों लोगों की गालियाँ खा के मशहूर हुए। वो कहते हैं ना कि क्या हुआ कि बदनाम तो हुए पर नाम तो हुआ। तो गालियाँ खा के अगर नाम हुआ तो बहुत खूब हुआ। पहले ये सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनका लेवल क्या है और ये हैं क्या। अच्छा, काम ही चीफ जस्टिस का है बुलाना। नॉलेज के स्पेलिंग क्या होता है? सर अब आप पहले अब आप पर्सनल ना हूँ नहीं, बात है। अच्छा, काम ही चीफ जस्टिस का है बुलाना। नॉलेज के स्पेलिंग क्या होता है? सर के स्पेलिंग क्या होता है? सर अब आप पहले अब आप पर्सनल ना हूँ नहीं, बात पर्सनल ये। की बात नहीं, आप कह रहे हैं नॉलेज क्या होता है सर, यार, सब कुछ नॉलेज होता है सर, भाई। कानून में ये लिखा हुआ है कि ऐसे जज के कानून खिलाफ नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए। कानून नहीं, कानून कानून नहीं, कानून। आप जो भी कहें ऐसे जज के खिलाफ कानून कार्रवाई में- होनी चाहिए। अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो मैं जस्टिस मुनीब अख्तर को तो हरगिज जिम्मेदारी ना देता। मैं तो उल्टा कहता इनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है कि इन्होंने तो आइन में वो की है, दर्जी पुना किया है, कि इन्होंने तो आइन में वो की है, दर्जी पुना किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तरीके इंसाफ के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तरीके इंसाफ के लिए है, तो इस नुक्ते पे था। इसीलिए आप चीफ जस्टिस नहीं है, इसीलिए आप चीफ जस्टिस नहीं है। हाँ, मैं तो हो ही नहीं सकता चीफ जस्टिस। अच्छा। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इसी भी खुश हूँ। अच्छा, बस ठीक है, लेकिन आपने जो फैसले सुनाए हैं वो वापस ले लें। नहीं, मैं फैसला वापस नहीं ले सकता। ये तारीख है, ये हिस्ट्री है, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है। जी नाज़रीन, सुना आपने। मतीउल्लाह जान ने बड़े प्यार से, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखें, ये भी वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इमरान खान को भी जो है तनकीद की, इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को भी तनकीद की, शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद की, हमारी एजेंसीज के ऊपर भी तनकीद की। लेकिन आप इनकी तनकीद देखें कि कितनी शाइस्ता होती है। भले इनके ऊपर मुख्तलिफ वक्तों में मुश्किलात हों, आप अंदाज़ा लगाइए, प्यार से बैठे हैं और कितना रिलैक्स होकर इन्होंने कहा कि कानून होता है, कानून नहीं होता। इस शख्स को कानून बोलना नहीं आ रहा और ये सहाफ़ी है और हमारे माशाल्लाह इदारों ने इन्हें सहाफ़ी रखा हुआ है। इसके बाद ये इन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ, तो तरीके इंसाफ, इनको तहरीक इंसाफ कहना भी नहीं आ रहा, तो ये इनका हाल है। उसके बाद एक जगह इन्होंने कहा जी नॉलेज होनी चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि नॉलेज की स्पेलिंग तो बताइए, तो ये आई बाई शाई करने लग गए। तो हमारे यहाँ जो मेयार है सहाफ़त का वो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है और बड़ा आसान है किसी के ऊपर भी जो है कीचड़ उछाल दिया जाए। इन्होंने अभी देखें हालिया दिनों में एक पोस्ट लगाई थी, वो कितनी घटिया पोस्ट थी कि खंजीर का बच्चा भी खंजीर होता है, और साथ तस्वीर क्या लगाई। देखें, आप किसी भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम हो, कोई भी हो, आप शाइस्ता अंदाज में तनकीद तो कर सकते हैं, सवाल कितना भी मुश्किल हो आप कर सकते हैं। एक मरतबा इन्होंने अदालत में इमरान खान साहब के लिए भी डायरेक्ट खड़े होकर कहा कि क्या आपको शर्म नहीं आती, जिस पर इमरान खान एकदम हैरान हुए और इनसे पूछा किस चीज की शर्म। तो आगे से कहते बड़े ढीठ हैं आप अंदाजा लगाइए कि चाहे कोई भी रहनुमा हो इस जगह में, या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, या कोई जरदारी साहब हो, या कोई भी हो, क्या कोई भी सहाफ़ी को ये ज़ेब देता है कि मुल्क के बड़े लीडर को इस तरीके से बात की जाए उनसे? आप सवाल कर सकते हैं, सवाल करने का हर्ज नहीं है। इसी तरीके से अभी कंटेनर्स जब लगे थे और इमरान खान की रिहाई के लिए एक धरना दिया जा रहा था, जिसमें बुशरा बीबी जो थी वो वापस चली गई थी केपी के, जब आंसू गैस वगैरह शेलिंग की गई थी, उस पर भी इन्होंने एक पोस्ट की और उस पर लिखा भगोड़ी भाग गई। देखिए, ये किसी फैमिली के लिए बाकायदा टारगेट करना, ये किसी सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता। और मैं तो ऐसे लोगों को सहाफ़ी समझता ही नहीं हूँ, और हमारे यहाँ मेयार ही नहीं है, तालीम ही नहीं देखी जाती कि क्या सहाफ़ी की कोई तालीम है। सिर्फ इदारे जो हैं वो, ज़्यादातर इदारे जो हैं वो पैसे लेते हैं सहाफ़ियों से सहाफ़ी बनाने के लिए। ना उनके बोलने का स्टाइल देखते हैं, ना ज़बान देखते हैं, ना लहजा देखते हैं, ना ये देखते हैं इस बंदे को लिखना आता है, बोलना आता है या नहीं आता है। सिर्फ सहाफ़ी कहला लिखने से
کسی ادارے میں لگنے سے وہ صحافی نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ڈی آئی جی صاحب ہیں, ایک بڑی پوسٹ کے آفیسر ہیں, انہوں نے ایک صحافی کو کہا کہ آپ جرنلسٹ کی سپیلنگ سنائیں, تو اس نے جی سے جرنلسٹ کی سپیلنگ سنانی شروع کر دی, جس پہ انہوں نے کہا بھائی بس ہولڈ کریں, میں نے دیکھ لیا آپ کتنے بڑے صحافی ہیں. تو بڑے بڑے سوال کرنے سے یا غلط تلخ لہجوں میں کسی سے بات کرنے کے لیے یہ اصول صحافت کے بھی خلاف ہے. آپ دنیا کے کسی بھی شخص سے سوال کر سکتے ہیں, لیکن گھٹیا انداز میں نہیں, تذلیل اور کسی کی بے حرمتی کے انداز میں سوال نہیں کر سکتے. آپ سوال کر سکتے ہیں جائز, جس کا کوئی مقصد ہو. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کو وائرل ہو گئے ہیں, شہرت مل گئی ہے, شہرت ایسی کہ جو لوگوں نے ان کو بے شمار گالیاں اور ایسے کلمات سے نوازا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اللہ معافی کرے ایسی شہرت سے, اور ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ نکل رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ کن صحافیوں کے لیے نکل رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, جہاں ملک میں جو ایسے صحافی ہیں, کاشف عباسی جیسے جو صحافی ہیں, ان کے ساتھ جو تذلیل کی گئی ہے اور جو انہیں نکالا گیا ہے, کیا ایسے صحافیوں کے لیے انہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے صحافیوں کے لیے نکلنا نہیں چاہیے؟ لیکن افسوس کی بات ہے, ایک مخصوص ذہن کے اور مخصوص سوچ کے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, جنہیں نہ بولنا آتا ہے, نہ جن کی کوئی معیار ہے, نہ جنہیں کوئی لوگ جانتے ہیں. صرف صحافی ہونے سے صحافی نہیں ہوتے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی, اللہ حافظ.